अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं अपने यहाँ डिनर में हड्डी गुड्डी का सालन बना रही हूँ। और वो किस तरह बना रही हूँ, वो इस तरह बना रही हूँ जिस तरह पाए चढ़ाए जाते हैं और पाए में जो मसाले जाते हैं वो सब इसमें इंक्लूड होगा। तो आप देखिए, मैंने इसको सबसे पहले हड्डी गुड्डी को धोकर और इसमें तकरीबन 8 से 10 गिलास पानी डाला है। पानी डालकर जब वो बॉयल आ गया तो उसमें हल्दी डाली है और थोड़ा सा नमक डाला है। कोई ऑयल नहीं, कोई मसाले नहीं, सिर्फ नमक डाला है और हल्दी डाली है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ बताऊँ, यहाँ कुछ खड़े गरम मसाले हैं, तेज़ पत्ता है, काली मिर्चें हैं, लौंग है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है और दालचीनी है। तो ये सब जो है, ये सब भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है। अच्छा, और इसकी बनेगी यखनी बहुत ज़बरदस्त वाली, जो पाए में जिससे चिकनाहट आती है वो तकरीबन इसी से बनेगी। और बिगनर्स के लिए मैं ये बता दूं, जब भी पाए चढ़ाएं वो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। और हड्डी गुड्डी का तो मैं आपको रेसिपी दे ही रही हूँ। तो अच्छा, अब हम अपने बाकी ये अब मैं इसको ढक के इस पर वेट रख के हल्की आंच पे गलाने के लिए छोड़ दूँगी। अभी 3 से 4 घंटे तो तकरीबन ये हड्डी गुड्डी जो है वो गलेगी और अपना जो गूदा है वो इसमें लेस वगैरह इसी में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे कुछ मसालों पर आ जाते हैं जो हमें चाहिए होंगे बाद में। अच्छा, यहाँ मेरे पास हाफ़ टी स्पून हल्दी है। अच्छा, 2 टेबल स्पून धनिया है, हाफ़ टी स्पून नमक है। इसलिए नमक मैं कम यूँ ले रही हूँ कि मैं हड्डी गुड्डी में भी नमक डाल चुकी हूँ। अच्छा, यहाँ 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, हाफ़ टेबल स्पून मेरे पास ये लाल मिर्च है, जो रेगुलर लाल मिर्चें मैं डालती हूँ। अच्छा, यहाँ 1 कप दही है और यहाँ 3 मैंने प्याज लिए। ये मैं बारीक कट कर लूँगी। ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो आए, अब हम ढकना खोलकर देखते हैं। तकरीबन हमारे जो हड्डी गुड्डियों को गलते हुए 2 घंटे हो गए हैं और अभी 40 से 45 मिनट और हम इसको गलाएंगे। और देखिए, ये हल्दी और नमक और गरम मसाला डालने से काफ़ी मतलब वो हो गए टेंडर। तो अभी हम और मज़ीद हम तकरीबन 40-45 मिनट और पकाएंगे। ठीक है। मैंने इस पर वेट भी रख दिया था। वेट रखने से ये होता है कि इसकी स्टीम बाहर नहीं आती और गोश्त हो या पाए हो जल्दी गलती है। ठीक है। अब मैंने इस पर ढकना लगा दिया और अब मैं इस पर वेट रख दूँगी। ठीक है। और 40-45 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो आए, अब हम ढकना हटाकर देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि हमारी जो यखनी है और हड्डी गुड्डी की पाया स्टाइल वो कहाँ तक पहुँची। मैंने बीच में भी इसको चेक कर लिया था। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसके लुक आया है। ये देखिए, पाए जैसा बिल्कुल, बल्कि पाए की तरह है और ये गल चुके हैं। मैंने फिर भी इसकी आंच बिल्कुल स्लो पर छोड़ा हुआ है ताकि हमारी यखनी गर्म रहे। अच्छा, अब हम इसको दोबारा से बंद कर देते हैं और आ जाते हैं हम अपने मसाले की तरफ। अच्छा, यहाँ मैंने हाफ कप जो है वो ऑयल डाला है। ऑयल डाल दिया, ऑयल हमारा गर्म हो गया और यहाँ मैंने जो आपको प्याज दिखाई थी वो मैंने ये पीस लिए। पीस के मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, यहाँ मैंने प्याज भी डाल दिए और यहाँ अदरक लहसुन मेरे पास 2 टेबल स्पून अदरक और 2 टेबल स्पून लहसुन है, तो ये भी मैं डाल देती हूँ। और मैं इसको अच्छी तरीके से पहले भूनूंगी और इसका कच्चापन को दूर करूँगी। फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो ये देखिए, मेरे जो ये प्याज और लहसुन है ये तकरीबन इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। और जब तक अभी थोड़ी देर ये हो रहा है तो हम यहाँ पर अच्छा, अब ये प्याज थोड़ी कच्ची पक्की है अभी और इसमें हम मसाला डाल देंगे। दही के साथ जो मैंने मिलाया है ये सारा मसाला हम इसमें डालकर अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे जब तक इसका जो है मसाले का ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाएगा। ठीक है। हाँ। अच्छा, अब हम इस मसाले को और प्याज और लहसुन को अच्छी तरीके से हम इसको भूनेंगे ताकि जो हमारी प्याज और लहसुन की कसर रह गई है कच्चेपन की और जो मसाले की कच्चेपन की है वो सब मैं इसको भूनकर इसको पका लूँगी। ठीक है। मैं इसको अच्छी तरीके से भूनूँगी जब तक हमारा जो है मसाले का ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाएगा। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हमें 5 से 6 मिनट हो गए हैं मसाला भूनते हुए।
लेकिन अभी जो है तेल अभी पूरी तरह से, अच्छा मसाले भूनते हुए हमें 5 से 6 मिनट हो गए हैं, तेल सेपरेट होने लगा है, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ। तो इस दौरान हम थोड़ा सा हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे और बाकी हम गार्निशिंग में करेंगे, ठीक है। और अभी हमें भुनाई और करनी है तकरीबन 5-6 मिनट और। हाँ तो ये देखिए हमारा मसाला भुन गया है और तेल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब हम इस पॉइंट पर जो है हमने यखनी से गोश्त को बिल्कुल अलग कर लिया था और अब मैं इसमें ये गोश्त ऐड करके 2-3 मिनट इसको भूनूंगी। भूनने के बाद फिर हम अपनी यखनी जो है ऐड करेंगे और हम देखेंगे कितना हम शोरबा रख सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह हम 2-3 मिनट इसको मसाले के साथ भूनेंगे और आप ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है और बहुत ज़बरदस्त बनती है ये बिल्कुल पाया स्टाइल है ये। तो अब हम इसको 2-3 मिनट भूनकर फिर हम आपको आगे का प्रोसीजर आपसे वो शेयर करते हैं। हाँ तो ये देखें 3 से 5 मिनट हो गए हमें इसको भूनते हुए ये मसाले के साथ, और देखिए आप कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। और मैंने ये एक दफ़ा और बनाया था, मेरे घर वालों को बहुत पसंद आया था और उन्होंने कहा बिल्कुल पाए और पाए जैसा ये बिल्कुल सारी चीज़ मैंने जो दिया है सारा रेसिपी वो बिल्कुल पाए की रेसिपी है और इंशाल्लाह ताला मैं आपसे पाए की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो अब मैं इसमें जो है 3 से 4 मिनट मैंने इसको भून लिया है और भूनने के बाद अब जो मैंने यखनी थी वो मैं इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। और आपको पता है पाए का सालन जो है वो इतना गाढ़ा नहीं होता, थोड़ा पतला ही रखते हैं, ठीक है। आप लोग भी इस रेसिपी को मेरे जो है फॉलो करें और बनाएं, इंशाल्लाह ताला आपके सारे घर वालों को या मेहमानों को सबको पसंद आएगा, ठीक है। और मुझे ज़रूर फीडबैक करके बताइएगा कि मेरी रेसिपी से आपने हड्डी गुड्डी का सालन कैसा बनाया। ये देखिए ये ऐसा कलर आना चाहिए। आपने होटलों का भी देखा होगा, लिया होगा पाया, तो पाए का सालन तो वो इसी लुक का होता है, ठीक है। आप लोग बनाएं और जो लोग हाँ तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सबको जल्द से जल्द मिले। और अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट्स करें और मेरी हौसला अफजाई करें। अच्छा अब इसी के साथ साथ मैं इसमें जो है थोड़ा सा जायफल और जवैत्री का पाउडर डालूँगी और भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, और अब ढककर मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको दम लगाऊंगी। उसके बाद डिश आउट करके आपसे मिलती हूँ। हाँ तो आपने देखा हमारा हड्डी गुड्डी का सालन पाया स्टाइल तैयार रेडी है और देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। आप लोग भी इस रेसिपी को फॉलो करें और मुझे फीडबैक करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सबको जल्द से जल्द मिल सके। अच्छा ये आप सालन जो है अपने घर में बनाएं, आपके घर वालों को पसंद आएगा। मेहमान अगर आ रहे हैं तो ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। आप इसको बनाएं और मेहमानों को भी खिलाएं। और चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।